हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजे क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के विषय में, आज हम आणविक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस तथा सहसंयोजक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आणविक ठोस। इन ठोसों के क्रिस्टलों में घटक कण अणु होते हैं। इन ठोसों के क्रिस्टलों में क्या होते हैं? अणु कण होते हैं जो वांडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये निम्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या होता है? इनमें घटक अणु प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। सामान्य स्थिति में ध्रुवीय आणविक यौगिक गैस या द्रव अवस्था में होते हैं, परंतु विशेष स्थिति में ठोस हो सकते हैं। क्या होते हैं? ये सामान्य स्थिति में तो नॉर्मल में पाए जाते हैं, जो इनकी स्थिति होती है, लेकिन किसी विशेष स्थिति में ये क्या हो सकते हैं? ठोस हो सकते हैं। और ये क्या क्या होते हैं? इनकी क्वालिटी देखिए। ये मृदुल तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक तथा गलन की एंथैल्पी के मान अपेक्षाकृत कम होते हैं, जैसे SO2, HCl, NH3 etc। चलिए देखते हैं दूसरा वाला, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये अध्रुवीय अणुओं या रासायनिक रूप से अक्रिय परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये दुर्बल वांडर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें जो जोड़ होता है वो दुर्बल वांडर वाल्स बलों से जुड़े होते हैं। ये भी क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, तथा इनके गलनांक व गलन की एंथैल्पी ध्रुवीय आणविक ठोस से कम होते हैं, जैसे H2, Cl2, Br2, I2, आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, P4, S8, CO2 एसेट्रा। तीसरा देखते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्या होता है? इस प्रकार के ठोस में घटक अणु एक दूसरे से H बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें H बंधों द्वारा जुड़े होंगे। सामान्य दशाओं में H बंध युक्त यौगिक द्रव होते हैं, परंतु सामान्य ताप एवं दाब के परास के अंतर्गत ये ठोस भी हो सकते हैं। ये सरलता से संपीड़ित या विरूपित मीन्स होता है मतलब डिस्टॉर्ट, ठीक है, डिस्टॉर्ट किए जा सकते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे H2O, HF एक्सेट्रा। आइए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं। इन ठोसों के क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन होते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि आयनिक है, तो जाहिर सी बात है कि धनायन और ऋणायन होते हैं, जो प्रबल वैद्युत आकर्षण बलों या कूलाम्बिक आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। इन ठोसों में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल जालकों की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। ये ठोस होते हैं। अगला पॉइंट है, इनका गलनांक व क्वथनांक भी अधिक होता है। शुद्ध तथा ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, सभी लवण धातुओं के ऑक्साइड व सल्फाइड आदि आयनिक ठोस, ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं कि सभी लवण आते हैं, धातुओं के ऑक्साइड व सल्फाइड आदि आयनिक ठोस हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल NaCl, MgO, Na2S, NaOH, CaF2, MgSO4 etc। चलिए पढ़ते हैं धात्विक ठोस। सामान्यतः ये धातु कहलाते हैं। इनमें घटक कण धातु परमाणु होते हैं, जो आपस में धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है
कि धात्विक बंधों में धन आयन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के मंडल या इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में तैरते रहते हैं। जालक में ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातु विद्युत व ऊष्मा चालक होते हैं। ये धात्विक ठोस ऐसे हैं कि पूरे जो धातु के गुण होते हैं पूरी क्वालिटी इनमें होती है। अब देखें अगला पॉइंट देखें, इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण धात्विक चमक होती है तथा धातु के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं और इनकी चादरें भी बनाई जा सकती हैं। क्या होता है कि जो धातु होते हैं उनकी पतली पतली चादरें भी बनाई जा सकती हैं, उनके लंबे लंबे तार भी खींचे जा सकते हैं और वो तन्य भी होते हैं और आघातवर्धनीय भी होते हैं। तो इस प्रकार जो धात्विक ठोस भी हैं तो पूरे धातु के गुण उनमें होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, चांदी, सोना, एल्युमिनियम आदि। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड मीन सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इसमें घटक कण परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं जो एक बड़ा परमाणविक जालक बनाते हैं। चूंकि सहसंयोजक बंध प्रबल एवं दैशिक होते हैं मीन्स डायरेक्शनल होते हैं, अतः परमाणु अपने स्थान पर प्रबलता से स्थिर होते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि ये कठोर होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है। ठीक है। अगला है, ये पिघलने से पहले अपघटित हो जाते हैं। अपघटित माने टूट जाते हैं। ठीक है। इनका गलनांक एवं गलन की एंथैल्पी आयनिक ठोस से कम होती है। अगला पॉइंट है, परंतु कुछ ठोस जैसे हीरा का गलनांक आयनिक ठोस से अधिक होता है। शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु अशुद्धि मिलाने पर विद्युत प्रवाह हो सकता है। जैसे क्या होता है कि अशुद्धि मिला दिया तो जैसे सेमीकंडक्टर है, ठीक है, काम करने लगता है तो वैसे इसमें विद्युत का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, सेमीकंडक्टर, बी कार्बन, SiO2, सिलिकॉन कार्बन, काला फास्फोरस, ETC। तो इसमें क्या होता है कि जैसे शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इसमें अशुद्धियाँ मिला दी जाती है तो क्या हो जाता है, विद्युत प्रवाह इसमें होने लगता है। तो इस प्रकार हमने आज 4 धात्विक, सहसंयोजक, आयनिक और आणविक इन सभी के बारे में पढ़ा। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।